Good morning everyone. Today we will discuss work energy theorem from chapter work energy and power. Okay, we will study work energy theorem from chapter work energy and power. So let's start. ठीक है, व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम? तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती क्या है, पहले हम वही स्टडी कर लें. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, हम इसको स्टडी करेंगे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ द आइडिया दैट एनर्जी एंड वर्क कैन बी डायरेक्टली एक्सचेंज. मतलब हम वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू 3 joules ऑफ वर्क टू गेट अ बॉल मूव, मतलब एक बॉल को मूव कराने के लिए अगर आपने 3 joule वर्क करा और जब वो बॉल मूव करेगी उसमें कितने जाउल ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? 3 जाउल, क्योंकि कोई भी चीज़ मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है. तो हमारा 3 जाउल ऑफ वर्क 3 जाउल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. और इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि जो वर्क है इज़ इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन डायरेक्टली से वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Okay, so in the case in which work is done on a system and the only change in system is in its speed, तो हम बोलते हैं the work done by the net force equal to the change in kinetic energy. वही बात आ गई कि वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कौन सा सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, बोला ना यहाँ पे वर्क इज़ डन ऑन अ सिस्टम एंड ओनली चेंज इन द सिस्टम, जिसमें सिर्फ स्पीड में चेंज आए, उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वैसे भी हम बोलते हैं कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम बोलेंगे वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. एंड नेक्स्ट थिंग, अब इसका प्रूफ है, हमने इसकी रिलेशन को ड्राइव करना है. तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना. तो उसी को यूज़ करा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, ये आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. ठीक है. अब फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए. ये जो a की वैल्यू आई है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये वाला रिलेशन फॉर्म अप हो जाएगा. फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना. मतलब जस्ट डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स, एम वी स्क्वायर बाई 2s. ठीक है. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये एफ़ की वैल्यू है. एफ़ की वैल्यू ध्यान रखना पुट कहाँ पे करनी है, एफ़ की वैल्यू पुट करनी है फोर्स वाले फॉर्मूले में. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है. तो एफ़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस इसलिए यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है. तो ऑन सिंप्लीफाइंग एफ़ की वैल्यू पुट करके और एस की मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस रिजल्ट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और एम यू स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो वी गेट वर्क एनर्जी थ्योरम एज वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. हैंस प्रूव्ड. ओके. इसको आप नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हो. थैंक यू सो मच.